हेलो फ्रेंड्स मेरे हाथ में ये रेडिएटर फ्लश है। बहुत लोगों ने देखा होगा, लिखा हुआ भी है इस पे, लेकिन ये चोक रेडिएटर को साफ नहीं करता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आज की वीडियो में क्लियर होगा। लेकिन आज की हवाबाजी और ये सारी चीजों को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। लोग ये मंगा लेंगे, बोले चोक रेडिएटर इससे खुल जाएगा, और कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ डाल के बहा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट खराब है, मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट से बाय किया है, प्रोडक्ट अच्छा है, फ्लश करना चाहिए, बट इंटायर कूलिंग सिस्टम के लिए ये बनाया गया है, ना कि चोक रेडिएटर को खोलने के लिए बनाया गया है। आपका रेडिएटर चोक ना हो, इसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम को फ्लश करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, आपसे ये डब्बा मंगा लेंगे, जो भी 300 400 500 जो भी का आता होगा, लोगों ने डलवा दिया और उसको बहा दिया। अब इसने कूलिंग सिस्टम को भी साफ नहीं किया, सिर्फ बहा दिया और आपके पैसे बर्बाद चले गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रोसेस ही नहीं पता, और जिनको प्रोसेस भी पता है तो वो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस करना नहीं चाहते। देखो, ये माइल्ड केमिकल्स होते हैं। चोक जब रेडिएटर हो जाता है तो उसको खोलने के लिए मैन्युअली उसको बाहर निकाला जाता है और तब उसको साफ किया जाता है। उसके अंदर रॉड इंसर्ट की जाती है, तब जाके वो साफ होता है। ऐसी कंडीशन बहुत मुश्किल से आ पाती है जब आप कोई बहुत गंदा कूलेंट यूज कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ पानी गाड़ी के अंदर चला रहे हो, तब ऐसा मौका आता है। लेकिन ये जो केमिकल होता है, ये होता है पूरे इंटायर कूलिंग सिस्टम को साफ करने के लिए। कूलिंग सिस्टम में सिर्फ रेडिएटर ही नहीं है, कूलिंग सिस्टम में आपके थ्रोटल बॉडी के पास भी कूलेंट की लाइन है, जिनको साफ करने की जरूरत है। ईजीआर में भी कूलेंट बहता है, उस लाइन को भी क्लियर करने की जरूरत है। वाटर पंप लाइंस और साथ में हीटर कोर, जो गाड़ी के अंदर गर्मी देता है, उस हीटर कोर को भी साफ करने की जरूरत होती है। और वो पूरा कूलिंग सिस्टम इस केमिकल से साफ होगा। लेकिन अगर तरीका सही पता नहीं है तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने की, कोई हवाबाजी नहीं। हाँ, ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। आपके टाइम की वैल्यू है, मुझे एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इसका थर्मोस्टेट वाल्व रिमूव कर लेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व रेडिएटर के पास लगा हुआ है। इसकी लोकेशन थोड़ी सी ऑड है, खोलना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह इसको निकाल दिया। इसका होस पाइप निकाला और फिर जाके इसका थर्मोस्टेट बाहर आया। थर्मोस्टेट निकालना और लगाना, ये भी एक टेक्निक है। इसको जैसे आपने निकाला है वैसे ही लगाना पड़ता है। अब कूलेंट निकालने के लिए इस होस पाइप को हम निकालेंगे। हम चाहते तो इसका ड्रेन नेट जो रेडिएटर में होता है वो भी खोल सकते थे, लेकिन उसकी लोकेशन काफ़ी ऑड है। बार बार खोलना और लगाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, और ये इजी है, इससे काम भी जल्दी होगा। नीचे हमने एक बकेट लगाई है जिसमें ये कूलेंट पुराना वाला हम कलेक्ट कर लेंगे। अब वापस से वो सारे पाइप कनेक्शन लगा देंगे। हमने थर्मोस्टेट वाल्व निकाल के सिर्फ रबर रिंग को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया ताकि कोई लीकेज ना हो। और अब यहाँ से हम एयर ब्लो करेंगे, कंप्रेस्ड एयर देंगे। इस कंप्रेस्ड एयर देने से जो बचा हुआ कूलेंट है इंजन ब्लॉक के अंदर, वो कूलेंट भी निकल जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर देते हो, अंदर का कूलेंट सारा फ्लश होकर बाहर आने लगता है। एक सैंपल निकाल के रखेंगे जिसको हम मैच करेंगे अपने अगले फ्लश के साथ। जो होस पाइप खोला था उसे भी हमने दोबारा इंस्टॉल कर दिया, और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिक्विड, जो रेडिएटर फ्लश के लिए यूज़ में आता है। ऐसे कई सारे ब्रांड हैं जो आप ले सकते हो। मैं एडल्यूब का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इसको सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा रेडिएटर में, और इसको ऐड करने के बाद डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। डिस्टिल वाटर इसमें भर देंगे जितनी इसकी कैपेसिटी है, अप्रॉक्स 8 लीटर के आसपास। XUV 500 में आ जाता है, तो मैं पूरा डिस्टिल वाटर ही ऐड कर रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर साफ पानी है। अभी देखो, मैंने इससे पहले कंप्रेस्ड एयर लगा के बाकी का कूलेंट भी निकाल दिया था। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, फिर आप इसका कलर देखना। गाड़ी स्टार्ट करने के साथ एक काम और करना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले इस डिस्टिल वाटर का कलर देख लो आप, चेंज हो गया इसके अंदर। अब इसने रिंसिंग स्टार्ट कर दी है, धुलाई स्टार्ट कर दी है। अब ये इंजन स्टार्ट रहेगा। और थर्मोस्टेट जो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था, उसका फ़ायदा ये है कि ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप थर्मोस्टेट ना रिमूव करते तब भी कर पाते, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। अब थर्मोस्टेट क्योंकि हम निकाल चुके हैं, पूरा सर्कुलेट हो रहा है कूलेंट। जो कि हमने थर्मोस्टेट ना निकाला होता तो इस तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता होता, लेकिन वो बहुत देर बाद जब एक सडन टेम्परेचर पे आके वो थर्मोस्टेट वाल्व खुलता, तब जाके वो सर्कुलेट होता। और उसके बाद कितना टाइम वहाँ बचता। मैंने देखा है कई लोगों को फ्लश करना ही नहीं आता, फ्लश का मटेरियल भी वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ डालते हैं और निकाल देते हैं। अब जब इंजन स्टार्ट है तो इसका टेम्परेचर आपको बढ़ा देना है। एसी का टेम्परेचर, एसी ऑन नहीं करना है, सिर्फ हमारा पर्पज़ है हीटर कॉइल में पूरी तरह से इस कूलेंट को सर्कुलेट करना। जो हमने मटेरियल डाला है फ्लश का, वो इस हीटर कॉइल को भी साफ करे। एयर फ्लो भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हाईएस्ट टेम्परेचर पे इसको सेट कर देंगे, जिससे हीटर कोर भी साथ साथ फ्लश हो जाएगी। अब आता है नंबर फ्रंट का। देखो, फ्रंट में जो रेडिएटर लगा हुआ होता है, कंडेंसर लगा हुआ होता है, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, डस्ट जमा होती है। इसको भी हमें क्लीन करना होता है। आप चाहो तो कोई भी शैम्पू लगा के इसको साफ़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड का यूज़ कर रहा हूँ, साथ में बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ मैं इसको ईजिली अच्छे से साफ़ कर पाता हूँ। कोई भी ऐसा हार्ड सोल्यूशन नहीं लगाना है इस पर। हार्ड सोल्यूशन लगाने से इसके फिन्स कमज़ोर हो जाते हैं, फिन्स डैमेज भी हो सकते हैं, और कई बार उसकी वजह से लीक भी हो जाता है। अब ये काम करने के बाद गाड़ी का एक तो एसी का कूलिंग बढ़ जाएगी, दूसरा
गाड़ी परफॉर्म अच्छा करेगी, गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि इंजन और एसी की हीट बाहर निकालने का यही रास्ता है। अभी मैं इंजन को ऑफ कर रहा हूँ, करीब 30-40 मिनट मुझे लग गए। जब तक गाड़ी स्टार्ट थी मैंने एक फ्रंट कंडेंसर की भी क्लीनिंग कर ली। अब ये सारा लिक्विड हमें बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का वही रास्ता है, इसका होस क्लैंप खोलना पड़ेगा और जो हमने होस पाइप लगाया था वहां से इसको निकाल देंगे, सारा बाहर आ जाएगा। अब आप देखो इसका कलर कितना चेंज हो गया, जबकि हमने क्रिस्टल क्लियर साफ पानी डिस्टिल वाटर इसके अंदर डाला था। मैंने हर स्टेप के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं ताकि लास्ट में आपको पूरा रिजल्ट दिखा सकूं। ये देखो फ्लश में से क्या क्या निकला, हमें सॉरी कलेक्ट करना चाहिए था ये सब। अभी मैंने पूरा साफ किया था, ये सब फ्लश में से निकला ये कचरा जो दिख रहा है। अब एक बार दोबारा से हमें कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करना पड़ेगा बचा हुआ लिक्विड बाहर निकालने के लिए। वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, बस इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे ही देखो एयर अंदर जाती है, अंदर से जो बचा हुआ पानी है, लिक्विड है, वो सारा बाहर निकल आता है, ताकि हम जो दूसरा स्टेप करें उस समय हमें श्योर रहे कि हाँ वो जो पुराना लिक्विड था हम वो पूरा बाहर निकाल चुके। जो होस पाइप हमने खोला था इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया था। अब दोबारा से कूलेंट बोतल में हम डिस्टिल वाटर भरेंगे, प्योर डिस्टिल वाटर, इस बार कोई केमिकल नहीं डाल रहे, जो बचा हुआ डिस्टिल वाटर था। और इसके बाद फिर नया बोतल, ये 5 लीटर का बड़ा बोतल है, एक बार डालते हैं तो लगभग 7 से 8 लीटर आ जाता है। और कुछ कार में रेडिएटर कैप अलग से होता है, आप रेडिएटर से भी भर सकते हो, और कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि अलग से जो रिजर्वायर है उसी में आपको कूलेंट और सारा कुछ डालना पड़ता है। अभी हम साफ पानी डाल रहे हैं और सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट रखेंगे जब तक ये गाड़ी टेम्परेचर पे ना आ जाए, गर्म ना हो जाए। लेकिन हाँ, पहले हमने इसको करीब आधे घंटे से ऊपर रखा था, इस बार हम 10 मिनट 15 मिनट इतना ही रख पाते हैं, क्योंकि जो मेन फ्लश था वो तो पहला वाला था। उसके बाद 2 बार हम इसको वॉश कर रहे हैं, सिर्फ वॉश इसलिए कर रहे हैं कि जो बचा कुचा कुछ भी रह गया हो वो पूरा साफ हो जाए। और सेम उसी तरह जैसे पहले हमने होस पाइप निकाला था, वैसे ही होस पाइप निकाल के हम इस पुराने पानी को भी अब गिरा देंगे। आप देखो कलर अभी भी इसका चेंज आ रहा है, इसको फिर से हम सैंपल के लिए कलेक्ट करेंगे, इसको मैच कराऊंगा आपको बाद में। अब देखो ये लाइट से लाइट होता चला जा रहा है। अब फिर से मैं एक बार कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करूंगा, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर लगाता हूँ तो एयर पूरे में घूमती है, जहाँ कहीं भी पाइप में बचा हुआ होता है या सिस्टम में बचा हुआ होता है वो सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब देखो बिल्कुल साफ पानी दिख रहा है, थोड़ा बहुत अभी भी कलर चेंज है, इसके लिए भी हम एक बार और करेंगे। होस पाइप जो हमने खोला था उसको फिर से हम लगा देंगे वहीं पे जहां पहले लगा रहे थे। याद रखना अभी तक मैंने थर्मोस्टेट वाल्व इंस्टॉल नहीं किया है, विदाउट थर्मोस्टेट वाल्व ये सारा प्रोसेस चल रहा है। दोबारा से मैं डिस्टिल वाटर ही डालूंगा और डाल के फिर एक फ्लश और करूंगा। अब देखेंगे हम अब कैसा पानी निकलता है। और हर बार जब मैं इस सिस्टम को भर लेता हूँ, इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के साथ हीटर का टेम्परेचर हाईएस्ट पे ज़रूर करता हूँ और उसके बाद इसको मैं निकालता हूँ, ताकि वो सारा सिस्टम पूरा अच्छी तरह से फ्लश हो पाए। और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट करना है, केमिकल कितना हार्ड डालना है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है गाड़ी की। कुछ लोग सिर्फ पानी डाल के चलाते हैं, उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है, जबकि इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं है। सैंपल मैंने सारे कलेक्ट किए हैं, उस समय भी और अभी भी। अब हम करेंगे इसका थर्मोस्टेट वॉल्व इंस्टॉल, लेकिन उससे पहले मैं इसकी गंदगी आपको दिखाता हूँ। जब पहली बार मैंने फ्लश किया, नीचे का एरिया पूरा साफ कर दिया था। दोबारा फिर जब पानी डाल के हम फ्लश करने लगे, पानी यहाँ से बहता गया, देखो मिट्टी इसके नीचे अभी भी दिख रही है आपको, गंदगी जमा दिख रही है ये काला काला, जबकि ये एरिया मैं पहले साफ कर चुका था। मतलब जो हमने रिंस किया उसके बाद भी ये सारी चीज़ें निकली हैं। थर्मोस्टेट वॉल्व को इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर की रबर जरूर लगानी होती है। ये रबर हमने पहले निकाली थी, अब यहाँ पे हमने फिट किया। और इसका जो एयर वॉल्व है इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है, उस एंगल के हिसाब से इसको फिट करना होता है। कुछ गाड़ियों में इसके कट बने हुए आते हैं ताकि ये गड़बड़ ना हो, लेकिन इस गाड़ी में देखो पूरा गोल है, तो वो एंगल के हिसाब से आपको सेट करना होता है। देखो मैं हर एक बारीक चीज़ आपको बिल्कुल खोल खोल के बताता हूँ, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूँ। मैं चाहता तो बिल्कुल कुछ भी ना दिखाते हुए सिर्फ हवाबाजी में हवा मचाते हुए हाँ जी ये हो गया, बहुत बढ़िया, दड़दड़ा रहा था, भड़बड़ा रहा था, करते रहता और कुछ साफ साफ ना बताता। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाता हूँ, हर एक चीज़ का तरीका बताता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को वो समझा देना, ताकि जो टाइम आपने मेरी वीडियो देखने में दिया, कम से कम उससे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड हो सके। अब पता नहीं वो वैल्यू मैं ऐड कर पाया या नहीं, कूलेंट को ज़रूर ऐड कर देता हूँ। कूलेंट मैंने महिंद्रा का जेन्युइन कूलेंट लिया है। बहुत बार लोगों का सवाल होता है प्योर कूलेंट डाल दें या फिर हम पानी मिला के डालें। क्रिस्टल क्लियर हर बार बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो महिंद्रा का कूलेंट है ये प्रीमिक्स कूलेंट है, कंसंट्रेटेड नहीं है। जो कंसंट्रेटेड कूलेंट होगा उसके साथ पानी ज़रूर मिलाना है, और जो कूलेंट प्रीमिक्स है उसके साथ आपको कुछ नहीं मिलाना है। कंपनी प्रीमिक्स इसलिए देती है ताकि कोई भी गंदा पानी या कुछ ऐसा वैसा ना मिला दे, इसलिए प्रीमिक्स करके देती है। प्रीमिक्स कूलेंट लो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कंसंट्रेटेड भी लेते हो तो उसके अंदर साफ पानी मिलाओ, कम से कम कोई गंदा पानी ना मिला दो।
इस गाड़ी में 8 लीटर की कैपेसिटी मैनुअल में होती है। जब मैंने इस गाड़ी में डाला तो करीब 7 लीटर के आसपास इस गाड़ी के अंदर आ गया। गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने के बाद इसका एयर जो ट्रैप है उस एयर को भी निकालना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टम को पूरा भर लेते हैं लेकिन जो गाड़ी में एयर ट्रैप हो गई थी वो रह जाती है। उस एयर को निकालने के लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करके काफ़ी देर वेट करना पड़ता है ताकि पूरी तरह से कूलेंट सर्कुलेट हो जाए। इन पाइप्स को हमको दबा के भी देखना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे इंजन गर्म होता जाएगा इसका लेवल कम होता जाएगा। जैसे ये कम होगा दोबारा हमको इसमें थोड़ा सा टॉपअप करना होगा। इसके जितने भी पाइपलाइन है इन पाइपलाइन को चेक करना होगा कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। हमने यहाँ से थर्मोस्टेट वाल्व खोला था, कहीं यहाँ से कोई लीकेज तो नहीं है। जब भी कूलेंट फ्लश हो करते हैं या फिर रेडिएटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। गाड़ी को भले आपको आधा घंटा स्टार्ट करनी पड़ जाए लेकिन नीचे से कोई लीकेज, साइड से कोई लीकेज, सारी चीज़ों को पहले ही चेक कर लो। सिस्टम के अंदर थोड़ी सी भी एयर ट्रैप ना हो। मैंने कई बार देखा लोग कूलेंट चेंज कराते हैं, कुछ दूर गई गाड़ी ओवर हीट हो गई। रीज़न सिस्टम में एयर ट्रैप थी, उन्हें पता ही नहीं लगा, जितना डालना था उन्होंने डाल दिया, कैपेसिटी को चेक नहीं किया। अभी यहाँ पे हमने पूरी कैपेसिटी चेक की, इंजन को स्टार्ट रख के देखा, कहीं कोई एयर ट्रैप नहीं थी। जब ये रेडिएटर का वॉल्व खुल गया इसके बाद हमने चेक करके अब इसको हम टॉपअप करेंगे। टॉपअप करने के बाद गाड़ी को छोड़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कूलेंट फ्लश करते समय, कभी भी इससे रिलेटेड काम हो, क्योंकि ये एक रिस्की चीज़ है। अगर इसमें कुछ हो गया, अगर कुछ एयर ट्रैप रह गई, इंजन ओवर हीट हो गया तो फिर इंजन सीज हो जाता है, इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है। आप करने कुछ निकले थे, हो कुछ और गया। इसीलिए मैं काम करने के साथ साथ हर वो जो रिस्की पॉइंट होते हैं वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखो इसके कलर आपको मैच करा देता हूँ। ये पहले वाला कूलेंट था, हमने जो निकाला उसके बाद फ्लश किया, ये इस कलर का आया, फिर हमने दोबारा रिंस किया, फिर दोबारा रिंस किया, तब जाके ये लास्ट वाला कलर बिल्कुल क्लियर हो पाया। मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ आपके साथ शेयर की, कोशिश की आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, अगर मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर वहाँ फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।